राजस्थान के खिलाफ दिल्ली की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद के लिए खुशखबरी। राजस्थान, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 4 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, एक बहुत बड़े उलटफेर ने प्लेऑफ को हिला कर रख दिया है। जैसे जैसे आईपीएल 2024 अपने एंड सीजन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। और अब आईपीएल अपने एंड सीजन में है तो हर एक मुकाबले में प्रत्येक 10 टीमें इन्वॉल्व नजर आती है। इसी बीच दिल्ली कैपिटल का मुकाबला राजस्थान रॉयल से था। ये प्लेऑफ की लड़ाई थी और प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखने की लड़ाई थी। दिल्ली कैपिटल को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। बल्लेबाजी में शानदार ओपनिंग, उसके बाद शानदार फिनिशिंग, 222 रन का बड़ा टारगेट राजस्थान रॉयल के खिलाफ। और इस लक्ष्य का पीछा राजस्थान शुरुआत में ही फंस गया। यशस्वी और जॉस बटलर कुछ खास नहीं कर सके। संजू ने जरूर पारी को संभाला, लेकिन फिनिशिंग अच्छी ना हो पाई और जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल को एक बहुत बड़ी जीत मिल जाती है। दिल्ली की जीत ने प्लेऑफ में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली कैपिटल के लिए तो खुशखबरी आई है, लेकिन कैसे राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ की नींद उड़ाई है, कैसे बेंगलुरु और मुंबई के बेहाल हो चुके हैं। अब यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को जीतने होंगे कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, सब कुछ बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम, जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 11 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में सबसे आखिरी पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले 5 में से 4 मुकाबले ये हारे हैं और जिसकी वजह से जो शुरुआत में इतना अच्छा कर रही थी वो टीम सबसे आखिरी पायदान पर है। क्या ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है? जरा समीकरण समझते हैं। दरअसल किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और 14 पॉइंट के साथ में भी वो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, अगर वैसे कुछ समीकरण बने कि वो चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करे। और गुजरात टाइटंस के समीकरण भी कुछ ऐसे ही बन सकते हैं। दरअसल 3 मुकाबले बचे हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो ये 14 पॉइंट तक तो पहुंच सकते हैं। तो अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करी तो गुजरात दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी गुजरात टाइटंस को बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे। चेन्नई से हैं, कोलकाता से हैं और सनराइजर हैदराबाद से हैं। तो ये तीनों जितने भी पॉसिबिलिटीज में नहीं आता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अगर जीत भी जाते हैं तो भी 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो ये 14 पॉइंट भी काम आएंगे नहीं। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 12 में से 4 जीते, 8 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर है। इनके लिए अच्छी बात है कि पिछला मुकाबला जीते हैं, लेकिन क्या ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है? दरअसल जैसे हमने कहा कि 14 पॉइंट्स तक तो आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकते हैं, लेकिन मुंबई के बचे हैं 2 मुकाबले, कोलकाता और लखनऊ से खेलने हैं। तो अगर ये दोनों मुकाबले जीत भी जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं। वहां से आपको प्लेऑफ में जगह बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप 100% बाहर हो चुके हैं, बस ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। बाकी यहाँ से मुंबई इंडियंस किसी भी एंगल से प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकते हैं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 11 में से 4 जीते, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। पंजाब किंग्स के लिए भी समीकरण ऐसे हैं कि ये बचे हुए अगर तीनों मुकाबले जीत जाते हैं तो ये 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाते हैं या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वहां अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो फिर वहां आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और उसके लिए भी तो तीनों मुकाबले जीतने जरूरी है। इनका एक मुकाबला आरसीबी से है, दूसरा राजस्थान से है और तीसरा हैदराबाद से है। तो तीनों जितना भी प्रैक्टिकली में नहीं आते, इसीलिए ये टीम भी मात्र औपचारिक तौर पर जुड़ी हुई है, प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 11 में से 4 जीते हैं, 8 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर है। इस टीम की अच्छी बात है कि पिछले तीनों मुकाबले जीते हैं और आरसीबी के फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से हम क्या प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो आपके समीकरण भी कुछ वैसे ही बनते हैं जैसे पंजाब और गुजरात के बनते हैं। दरअसल आप भी बचे हुए अगर तीनों के तीनों मुकाबले जीत जाते हैं तो आप भी तो 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो 14 पॉइंट्स से आप काम आने वाले हैं नहीं।
लेकिन 14 पॉइंट पर भी डिस्कस तब होगा जब आरसीबी तीनों मुकाबले जीत जाती है, जो एक पंजाब से है, एक दिल्ली से है और एक चेन्नई से है। तो तीनों की तीनों जीतना भी मुश्किल है। अगर जीत भी जाते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं कि प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। उस लिहाज से ये टीम भी बाहर होने के कगार पर है, मात्र औपचारिक तौर पर जुड़ी हुई है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 11 मुकाबले खेले, 6 जीते, 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में 6th पोजीशन पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 3 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये 2 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। इनके तीनों मुकाबले हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, यानी तीनों बड़े मुकाबले हैं। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 3 में से 2 एक ऐसा समीकरण है जहां से लखनऊ जगह बना भी सकती है और नहीं भी। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का है। अगर ये टीम वो मुकाबला जीत जाती है तो फिर प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात वो मुकाबला कौन अपने नाम करती है। लखनऊ का वही समीकरण है, 3 में से 2 मुकाबले जीतिए। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 12 में से 6 मुकाबले जीते, 6 ही मुकाबले हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम जी हां 5वें पायदान पर आ गई है। दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब 2 मुकाबले खेलने हैं और दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना सकती है। तो यहां से दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छी और खुशखबरी यह है कि वो अभी भी प्लेऑफ की रेस में ऑन है, जहां से वो 16 पॉइंट्स तक पहुंचकर बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बना सकती है। लेकिन दोनों मुकाबले है किसके खिलाफ? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ है और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। देखने वाली बात, क्या दिल्ली इन दोनों को हरा पाती है? और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली वो चौथी टीम बन जाएगी प्लेऑफ में जगह बनाने वाली। एक मुकाबला हार भी जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप दूसरी टीमों के ऊपर भी डिपेंड हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 11 में से 6 मुकाबले जीते, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम 4थे पायदान पर बने हुए हैं। सनराइजर हैदराबाद के लिए जो टीम शुरुआत में इतना अच्छा किया, अब वो मुश्किल के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल इस टीम को 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 3 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 2 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। 3 में से 2 आसान समीकरण तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, ऐसा भी नहीं है। सवाल ये कि तीनों मुकाबले खेलेंगे किसके खिलाफ? एक लखनऊ सुपर जायंट्स से है, दूसरा गुजरात टाइटंस से है और तीसरा पंजाब किंग्स से है। तो ऐसा लग सकता है कि इन तीनों पर ये टीम भारी नजर आती है। लखनऊ सुपर जायंट्स उस रेस में काफी आगे नजर आते हैं और देखने वाली बात, ये तीनों में से 2 जीत पाते हैं या नहीं, वहां से बहुत कुछ तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये टीम मिडिल फेज में है, जहां से कुछ भी हो सकता है। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 11 में से 6 जीते, 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम भी 3रे पायदान पर है और इसके भी वही हालात है जो आपने हैदराबाद के देखे हैं। दरअसल 3 मुकाबले इनको भी खेलने हैं और 2 जीत जाएंगे तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां से आप प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। लेकिन 3 में से 2 जीतना फिर कहूंगा आसान होता नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी तो नहीं है। तीनों मुकाबले खेलने किसके खिलाफ है? गुजरात के खिलाफ है, राजस्थान के खिलाफ है और बेंगलुरु के खिलाफ है। तो तीनों बड़ी टीमें हैं, कांटे की टक्कर देने वाली टीमें हैं। देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स कैसा करते हैं। फिलहाल ये मिडिल फेज में नजर आते हैं, जहां 3 में 2 जीतना हो भी सकता है और नहीं भी। क्या चेन्नई ऐसा कर पाएगी? देखने वाली बात। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 11 में से 8 जीते, 3 हारे, 16 पॉइंट के साथ में 2रे पायदान पर है। राजस्थान के लिए बुरी खबर यह है कि अगर ये मुकाबला जीत जाता तो ऑफिशियल ऐलान हो जाता कि वो प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम भी बन जाती और पहले पायदान पर भी आ जाते। लेकिन अब चूंकि राजस्थान मुकाबला हार चुका है, हालांकि प्लेऑफ में जगह तो इनकी लगभग पक्की ही है, क्योंकि किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और 16 पॉइंट्स मिल चुके हैं राजस्थान को। तो हार और जीत उनके लिए कुछ ज्यादा फर्क डालती नहीं है, लेकिन लगभग उनकी जगह पक्की है। मात्र औपचारिकता प्लेऑफ में कंफर्म्ड होने की बाकी है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 11 में से 8 जीते, 3 हारे, 16 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर बन चुके हैं और अब ये पहले पायदान की टीम है। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर भी 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। बचे 3 मुकाबले हैं, जीते हारे इनको भी ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन जीतना चाहेंगे वो पहले और दूसरे पायदान पर खत्म करने के लिए। तो कोलकाता और राजस्थान तो लगभग जगह पक्की कर चुके हैं। चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद उस रेस में काफी आगे हैं, लेकिन बाकी टीमों की मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है।